वेलकम बैक क्लास 8। आज हम नया चैप्टर नंबर 14 सारा अक्षर उस लेसन को समझने जा रहे हैं। ठीक है, अब इस लेसन को समझने से पहले हम FA4 के अंदर कितने चैप्टर्स आएंगे उसके बारे में जान लें। तो पहला चैप्टर आपका 10, 11, 12, 13 और 14 चैप्टर तो आज ही स्टार्ट हुआ है, पर इसमें से इस लेसन में से जितने पेज मैंने पढ़ाए होंगे उतने पेज में से ही मैं क्वेश्चन निकालूंगी। तो आपको बता दूँ शायद फर्स्ट और सेकंड ये 2 पेज में से ही क्वेश्चन आंसर निकलेंगे। ओके, तो आप इस लेसन में थोड़ा ध्यान देना। और बाकी के 10 और 11 के तो क्वेश्चन आंसर मैंने भिजवा दिए हैं, और 13 और बाकी ये जो है उसके मैं बाद में भिजवा दूँगी। ओके, 12 और 13 के। ठीक है, तो इस लेसन को अब हम स्टार्ट करते हैं। सारा अक्षर, तो टाइटल इसका है सारा अक्षर सुंदर अक्षर। तो सुंदर अक्षर द्वारा પિંકી બહેન પંડ્યા, આના લેખિકા કોણ છે? પિંકી બહેન પંડ્યા શું કહેવા માંગે છે કે બાળકોના અક્ષર ક્યારેક ક્યારેક ખૂબ ખરાબ હોય છે અને કેટલાક બાળકોના સારા હોય છે. સારા હોય છે એનાથી તો ફાયદો થાય છે, પણ જે ખરાબ અક્ષર હોય છે એનાથી કેવી ગડબડ ઊભી થાય છે. ठीक है, तो ये बात हमें इस लेसन में बताइए. ओके, આ પાઠના લેખિકા છે પિંકી બહેન પંડ્યા. પિંકી બહેનનો પરિચય લઈ લઈએ. પિંકી બહેન પંડ્યાનો જન્મ અમદાવાદમાં થયો છે. તેઓ અમદાવાદની કોલેજમાં અધ્યાપિકા છે. ગુજરાતી ધ્વનિ વ્યવસ્થા અને ગુજરાતી कोश रचना विषय एमने संशोधनों કર્યા છે, रिसर्च करा है. अब इस लेसन में क्या है वो समझते हैं. अभ्यासनी साथे व्यवहारू जीवन में, व्यवहारू मतलब हमारा बाहर का जीवन, अभ्यास से दूर का जो हमारा रेगुलर लाइफ है वो. तो अभ्यासनी साथे व्यवहारू जीवन में सारा अक्षरનું કેટલું મહત્ત્વ હોય છે તે આ પાઠમાં સંવાદ દ્વારા દર્શાવ્યું છે. ओके, कि पढ़ाई के लिए ही अच्छी राइटिंग ज़रूरी नहीं है. जब हम डेली लाइफ हम जीते हैं, हमें कुछ भी लिखना होता है और हमारी ख़राब राइटिंग होती है तो भी हमें नुकसान होता है. तो यही बात यहाँ पे पिंकी बहन पंड्या ने बताई है. किसके द्वारा? संवाद के द्वारा. संवाद मतलब क्या होता है? यहाँ 4-5 फ्रेंड्स हैं और वो आपस में एक दूसरे की राइटिंग की बात कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि राइटिंग से क्या नुकसान, ख़राब राइटिंग से क्या नुकसान होता है, अच्छी राइटिंग से क्या फ़ायदा होता है और अच्छी राइटिंग करने के लिए क्या करना चाहिए. तो इस तरीके से बहुत सारे दोस्त आपस में मिलते हैं और मिलकर बात करते हैं. ओके, अब यहाँ पे बताया है एग्जाम्पल के तौर पे, ચારજોને બદલે મારજો વંચાય છે ત્યારે કેવી ગડબડ થાય છે. તો यहाँ हमें बता दिया है कि જ્યારે ખરાબ અક્ષર હોય છે तो આપણને नुकसान થાય છે. तो यहाँ पे पूरी स्टोरी है, मतलब शॉर्ट स्टोरी टाइप का है कि उसमें एक लेटर लिखता है तो उसको राइटिंग ख़राब होती है उसकी, तो वो लिखता है उसको चार जो ऐसा लिखना होता है, मगर उसकी बैड हैंड राइटिंग की वजह से वो चारजो की जगह मारजो ऐसा कुछ वर्ड लिख देता है. और सामने वाले बंदी के पास जब ये लेटर जाता है तो वो बेचारा समझ ही नहीं पाता और वो उल्टा काम ही करता है. तो इस तरीके से मिसअंडरस्टेન્ડિંગ खड़ी हो जाती है, गड़बड़ भी થાય છે, અર્થનું અનર્થ થઈ જાય છે. ठीक है ना, कभी कभी हम बोलने में कुछ मिस्टेक कर देते तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है, मतलब उल्टा ही हो जाता है. તે તરફ ध्यान खींचવામાં આવ્યું છે. સાથે સાથે સારા અક્ષર શક્ય છે તેની પણ ચર્ચા संवाद द्वारा કરવામાં આવી છે. ऐसा नहीं है कि अगर हमारी राइटिंग ख़राब होगी तो हमेशा ख़राब ही रहेगी. अगर हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं तो हमारी राइटिंग में सुधार आ सकता है. ये बात भी यहाँ बताई है. ओके, तो चलो हम लेसन स्टार्ट करते हैं. लेसन में पहला दोस्त जो है उसका नाम है हार्दिक. ओके, वो अपने दूसरे दोस्त मेहुल के घर आता है, वहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है. तो हार्दिक बोले छे, डबल डॉट जो हार्दिक के बाजू में दिया है ना उसका मतलब होता है बोले छे. ओके, कह रहा है. हार्दिक बोले छे, मेहुल तू तो लेसन करवा बेसी गयो, चलने रमवा બધા જ તારી રાહ જુએ છે. ठीक है, कि अरे मेहुल तू तो अभी से होमवर्क करने बैठ गया, चलना हम खेलने जाते हैं, सब तेरी राह देख रहे. ओके, तो कौन किसको बुला रहा है? मेहुल को. हार्दिक मेहुल को बुला रहा है. मेहुल શું કરી રહ્યો છે? લેસન मतलब होमवर्क कर रहा है. ठीक है,
મેહુલ કહે છે આ લેસન પૂરું થઈ જાય એટલે શાંતિ ને। ठीक है, तो हमने बहुत सारे बच्चे देखे हैं कि कुछ बच्चे अपना वर्क हमेशा टाइम से करते हैं और कुछ बच्चे बाद में करते, लेट करते और आधा अधूरा करते, और कुछ बच्चे होते हैं जो करते ही नहीं हैं और टीचर्स को अपने बहाने सुनाते हैं। तो मेहुल एक अच्छा बच्चा है, होनहार बच्चा है, तो वो अपना हमेशा काम पूरा टाइम से कर लेता है। तो वो कहता है हार्दिक से कि આ લેસન પૂરું થઈ જાય એટલે શાંતિ, પછી આપણે શાંતિથી રમી શકીશું। हार्दिक कहे છે, उसकी बाजू में बैठ जाता है बगल में और उसकी नोटबुक देखता है અને એના અક્ષરની તારીફ કરે છે। શું કહે છે? અરે વાહ, તારી નોટના પાના કેવા મસ્ત છે, લીસા લીસા। લીસા લીસા मतलब बिल्कुल स्मूथ, લીસા લીસા છે। હા, હવે મને ખબર પડી કે સાહેબ કાયમ તારી જ નોટ ક્લાસમાં કેમ બતાવતા હશે। ठीक है, तो हार्दिक के मन में क्या है, कभी कभी हम सर टीचर बच्चों की नोटबुक ले जाते हैं, ठीक है, किसी को लिखवाने के लिए या कुछ करने के लिए। तो अब जब मेहुल की नोट सर मांगते हैं कभी भी, तो हार्दिक को ऐसा लगता है कि सर हमेशा मेहुल की नोट ही क्यों मांगते हैं। तो अब जब वो उसके घर आके बैठता है तो उसको पता चलता है कि उसके मन में क्या है, कि किस वजह से मेहुल की नोट ही मांगते हैं। तो हार्दिक के मन में ऐसा है कि मेहुल की नोटबुक के पेज, ठीक है, मेहुलनी नोटबुकना पाना, पाना मतलब पेज, बहुत ही अच्छे हैं, मस्त है और बिल्कुल स्मूथ है। ठीक है, महंगी वाली नोट है, तो इसीलिए उसको ऐसा लगता है कि महंगी वाली नोट है, अच्छे पेज है, इसीलिए पूरे क्लास में सर मेहुल की नोट मंगवाते हैं या तो ले जाते हैं। એવું કે છે। समझ में आया क्वेश्चन? हार्दिक के मन में क्या है कि मेहुल की नोटबुक अच्छी है, महंगी है, उसके पेज बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल स्मूथ है, इसीलिए सर हमेशा उसकी ही नोट क्लास में दिखाते हैं सबको। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ऐसी नोट होनी चाहिए, ऐसी राइटिंग होनी चाहिए, ऐसा है। पर यहाँ सर का मतलब ये नहीं कि महंगी नोट लो, नोट कैसी भी लो, पर राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ऐसा बताना चाह रहे हैं। ओके, तो મેહુલ अब उसको समझाता है। મેહુલ કહે છે મારી નોટના પાના લીસા છે એટલે કંઈ સાહેબ ક્લાસમાં નથી બતાવતા। ठीक है, कि मेरी नोट महंगी है, मेरी नोट के पेज अच्छे हैं, इसीलिए साहेब मतलब सर क्लास में नहीं दिखाते हैं। પણ મારા અક્ષર સારા છે અને નોટમાં હું ચેકચાક નથી કરતો ને એટલે સાહેબ બધાને બતાવે છે। ને મેહુલ की हार्दिक के दिमाग में क्या है कि मेहुल की नोट महंगी है, उसके पेज अच्छे हैं, स्मूथ है, इसीलिए सर पूरी क्लास में उसकी नोट दिखाते हैं। तब जाके मेहुल उसके दिमाग की गलतफहमी दूर करता है और कहता है कि मेरी नोट की वजह से नहीं, मेरी नोट में मेरी राइटिंग अच्छी है, मैं बिल्कुल चेक चेक मतलब काट पीट नहीं करता हूँ और बिल्कुल अच्छी रखता हूँ, इसीलिए सर सबको मेरी नोट दिखाते हैं। समझ में आया? મારી નોટના પાના લીસા પાના છે એટલે નહીં, સાહેબ ક્લાસમાં નથી બતાવતા, પણ મારા અક્ષર સારા છે, છેકછાક નથી કરતો, એટલા માટે સાહેબ મારી નોટને બધાને બતાવે છે। તો ये 2 क्वेश्चन यहाँ निकल सकते हैं। ठीक है, हार्दिक મેહુલની નોટની કેવી રીતે તારીફ કરે છે, કેવી રીતે વખાણ કરે છે કે એની નોટના પાના મસ્ત છે અને લીસા છે, और उसी वजह से साहेब क्लास में दिखाते। पर મેહુલ कहता है कि नहीं, उसके लिए नहीं दिखाते, મારા અક્ષર સારા છે અને હું नोट में चेकचाक नहीं करतो, એટલે साहेब बतावे छे। ओके, तो आज हम इतना ही समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पॉइंट समझेंगे। और याद रहे FA4 के चैप्टर्स 10, 11, 12, 13, 14 और जो पैटर्न है वैसे ही पैटर्न रहेगा। थैंक यू।